हेलो गाइस, सो ये लेक्चर नंबर 62 है फ्रॉम द सेम चैप्टर 9 ऑफ एच.सी. वर्मा, जो कि था सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिशन। और ये 12th लेक्चर है एक्सरसाइज प्रॉब्लम के रिगार्ड में। और इस लेक्चर में हम 54 एंड 55 क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे। 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गाइस, क्योंकि ये थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि 2 ही क्वेश्चन इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, ताकि अच्छे से ग्रास्प कर पाओ आप, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो ये पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि द ट्रैक शोन इन फिगर इज फ्रिक्शनलेस। ये जो ट्रैक शो किया हुआ है फिगर में, दिस ट्रैक दैट इज फ्रिक्शनलेस, and the block B of mass 2m is lying at rest. This is basically block B. ये block B है and this is basically block A. ऐसा given है question में. And this is of mass 2m basically and this is of mass m. ये given है. Is lying at rest and the block A of mass small m is pushed along the track with some speed. इसको push किया गया ट्रैक में कुछ speed से. इसकी initial speed यहाँ पे कुछ होगी जब इसको push किया गया होगा तो. And the collision between A and B is perfectly elastic. Obviously जब यहाँ से इसको push किया जाएगा initially, तो ये जो ब्लॉक ए है वो बेसिकली यहाँ पे ऐसे मूव करेगा और बी से जाके टकराएगा ये। तो वो जो टक्कर होगी ए और बी के बीच में इस पुश के कारण, वो परफेक्टली इलास्टिक गिवन है क्वेश्चन में। सो द क्वेश्चन इज विथ व्हाट वेलोसिटी शुड द ब्लॉक ए बी स्टार्टेड टू गेट द स्लीपिंग मैन अवेकेंड। ये यहाँ पे स्लीपिंग मैन है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप कितनी स्पीड से ब्लॉक ए को पुश करोगे कि सबसे पहले तो वो नीचे जाए, ब्लॉक बी के पास जाए वो, उसके बाद फिर उसकी टक्कर हो ब्लॉक बी से, और वो टक्कर कैसी हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन हो, और वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन होने के बाद जो ब्लॉक बी है वो ट्रैवल करे इस रूट से और वो जाके इस स्लीपिंग मैन को जगाए। तो उस स्लीपिंग मैन को जगाए मतलब यहाँ पे देखो, आपको बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना होगा। यहाँ पे मोशन इस प्रकार से होगी, सबसे पहले जो ब्लॉक ए है उसको नीचे इस पॉइंट पे पहुंचना होगा ब्लॉक बी के पास, लेकिन अभी टक्कर नहीं हुई है। सेकेंडली क्या होगा, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में कोलिशन होगी। वो कोलिशन कैसी होगी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन होगी। तो वहां पे हमें मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। ए और बी को मैं सिस्टम ले रहा हूँ। ए से बी जाने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ए पे कुछ वेलोसिटी होगी, सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, क्योंकि हाइट जो है h है। और वहां से जाने के बाद फिर ये जो ब्लॉक ए है वो बी के लेवल पे आ रहा है, बॉटम पे आ रहा है। तो बॉटम पे आने के बाद उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो अभी 0 हो गई। यहाँ पे मैं इसको डेटम कंसिडर कर रहा हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो वहां पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम पॉइंट ऑफ मास ए। उसके बाद क्या होगा, उतनी वेलोसिटी के साथ टक्कर होगी उसके और ब्लॉक बी के बीच में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन होगी, जिसके कारण वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होगी, बिकॉज ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन है। तो वहां से एक इक्वेशन डेवलप होगी। और उसके बाद जो ये बी ब्लॉक है आफ्टर कोलिशन, जब ये ऊपर तक जाएगा तो इसको जस्ट आपको ऊपर तक भेजना है, मतलब ये ऊपर तक जाने के बाद इसकी वेलोसिटी को जस्ट आपको 0 कर देनी है। तो क्या होगा, ये जस्ट ऊपर तक पहुंच रहा है और ये स्लीपिंग मैन को टक्कर मार रहा है, जिसके कारण स्लीपिंग मैन जाग जा रहा है। तो जो वेलोसिटी वैसे करके आएगी उससे थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी आपकी होनी चाहिए ए ब्लॉक की, तब जाकर ये जो बी है वो टक्कर मारेगा इस स्लीपिंग मैन को और वो जाग जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा लास्ट में एज्यूम कर रहा हूँ कि ब्लॉक बी जस्ट ऊपर पहुंचा। जस्ट ऊपर पहुंचा मतलब क्या, जस्ट टक्कर हुई स्लीपिंग मैन से। तो उस जस्ट की वजह से आपको जो ए की वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी देनी है आपको ए को, उससे जस्ट थोड़ी ज्यादा दे देना, तो ये सीधा जाके टक्कर मार देगा। यहाँ पे जस्ट नहीं बल्कि एक्चुअली में जाके टक्कर मार देगा और ये जो सोया हुआ बंदा है वो जाग जाएगा। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम थ्रू आउट यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो एक बार मैं बता दिया हूँ, अभी जब उसको अटेम्प्ट करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगी आपको। देखो, सबसे पहले ये हमारे पास स्मॉल मास m का जो है ब्लॉक ए है, एंड दिस इज ऑफ 2m मास ब्लॉक बी है। तो मैं सबसे पहले क्या बोला था, सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन, यहां से लेकर यहां तक ब्लॉक ए को हमें जस्ट ब्लॉक बी के लेवल पर पहुंचाना है। तो क्या करूंगा, इनिशियली इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी है mgh प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m ua², और जो ua है वो हमें बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, दिस ua, दिस वी नीड टू फाइंड। यही बेसिकली क्वेश्चन में गिवन है कि हमें ua निकालनी है। तो ये इज इक्वल टू कितना होगा, ये जब ब्लॉक है अब नीचे आएगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उसको मैं मानता हूँ va, और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने पास पहला इक्वेशन आया, जस्ट सपोज करो। सेकंड के बाद क्या होगा, अभी जब ये va वेलोसिटी से नीचे आ गया, उसके बाद टक्कर होगी बिटवीन a एंड b। टक्कर होगी तो मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे यूज करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल मास m की जो ये वाली है उसकी va है, तो स्मॉल m इंटू va होगी हमारे पास इनिशियल मोमेंटम,
और बी की जो इनिशियल मोमेंटम है 0 है क्योंकि बी रेस्ट पे है। उसके बाद फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मान लो जो वी है वो वी ए डैश हो गया, टक्कर लगने के बाद जो ए की वेलोसिटी है वो वी ए डैश हो गई, प्लस जो बी की वेलोसिटी है वो मान लो यू ए यू बी हो गई, बेसिकली नॉट यू ए बट यू बी हो गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। उसके बाद थर्ड कहाँ से इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम, थर्ड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम होगी बिकॉज ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी ए स्क्वायर, सिर्फ वी ए के पास वेलोसिटी थी, फाइनली इसके पास भी वेलोसिटी और इसके पास भी वेलोसिटी है, सो हाफ एम वी ए डैश स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m इंटू यू बी स्क्वायर, ये होगा और ये इक्वेशन थर्ड होगा जस्ट सपोज। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन कहाँ से मिलेगा हमें, वेल फोर्थ इक्वेशन है कि ये जो बी मास है अभी दैट इज 2m, वो जस्ट ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये भी बेसिकली स्मॉल h है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ोतरी हो रही है 2mgh की, और यहाँ पे उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, कितनी थी, वेल यू बी थी, तो हाफ इंटू 2m इंटू यू बी स्क्वायर दैट वॉज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 2m इंटू जी इंटू एच। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। तो ये चार इक्वेशन हमारे पास आ गया। होप करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि मैं बाइफर्केट करके बताया। इन चार इक्वेशन से आपको मोशन भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी यहाँ पे कि किस प्रकार से मोशन हो रही है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये 2m कैंसिल हो गया हमारे पास, और यहाँ से जो यू बी स्क्वायर आया दैट इज इक्वल्स टू 2gh, ये हमारे पास आया सबसे पहला, दैट इज यू बी स्क्वायर इज 2gh। तो अभी इसको फर्दर यूज करते हैं इक्वेशन 3 पे। इक्वेशन 3 क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है एंड यू बी स्क्वायर हम निकाल चुके हैं दैट इज 2gh। तो इसको जब यहाँ पे पुट करेंगे, सबसे पहले ये हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो दिस इज व्हाट वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी ए डैश स्क्वायर प्लस 2ub स्क्वायर, 2ub स्क्वायर है, ub स्क्वायर इज 2gh, तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज व्हाट ये 4gh आ गया। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई निकल कर। और सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारे पास, वेल यहाँ से देखूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन आ गया हमारे पास वी ए इज इक्वल्स टू वी ए डैश प्लस ऑफ 2ub। यहाँ से ये हमारे पास इक्वेशन है सेकेंड। तो यहाँ से अगर आप वी ए डैश लिखो तो कितना होगा, दैट इज वी ए माइनस ऑफ 2ub, ub इज व्हाट अंडर रूट ऑफ 2gh। ये हमारे पास वी ए डैश आ गया। इस वी ए डैश को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, इसको मैं पुट करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास, वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी ए डैश स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, इसका हमें स्क्वायर करना है, मतलब इसका हमें स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी लाइक दिस। तो ये आया अपने पास एंड प्लस 4gh, ये आया अपने पास। इसमें पुट करने के बाद इसको पुट करोगे आप तो ये आपको मिलेगा लाइक दिस। तो उसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो वी ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, 8 प्लस ऑफ 4 दैट इज 12gh माइनस ऑफ दिस इज व्हाट 4va रूट अंडर 2gh इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से आप अगर va को फाइंड आउट करो तो कितना होगा हमारे पास, वेल 12gh अपॉन 4 रूट अंडर 2gh, ये आएगा अपने पास। तो दिस इज 4 टाइम्स 3 इज 12 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 अपॉन रूट 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर gh। ये देखो रूट अंडर gh और ऊपर gh है तो ये रूट अंडर gh होगा, तो ये अपने पास va आएगी। दिस इज बेसिकली va। तो अभी va हमें मालूम चल गया, हमें निकालना क्या है, वी एक्चुअली हैव टू फाइंड आउट दिस ua। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ मैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था, हमें ua निकालनी है एंड नाउ वी नो va। हम va अब जानते हैं, ये 3 इक्वेशंस की मदद से हमने va निकाल चुका है ऑलरेडी। तो va हमें पता है और यहाँ पे अननोन सिर्फ ua है बिकॉज और कोई भी अननोन नहीं है, h नोन है एंड m तो कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, और ये जो 2 है इसको कैंसिल करके मैं इस तरफ लिख देता हूँ। तो ये कितना हुआ, दिस इज 2gh प्लस ऑफ ua स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू va स्क्वायर एंड va स्क्वायर इसकी अगर आप स्क्वायर करोगे तो दिस इज 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई gh होगा। तो यहाँ से देखो ua स्क्वायर क्या आया, वेल 9 अपॉन 2 माइनस ऑफ 2 दिस मल्टीप्लाइड बाई gh आएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट 5 अपॉन 2 gh हो गया हमारे पास। सो ua स्क्वायर इज 5 अपॉन 2 gh, तो यहाँ से ua जो आएगा दैट इज रूट अंडर 2.5 gh आएगा। दिस इज बेसिकली ua, यही हमें फाइंड आउट करना था। इनिशियल स्पीड ऑफ दिस a ब्लॉक, जितने से इसको पुश किया जाए कि ये जो b ब्लॉक है वो इस स्लीपिंग मैन को जगा सके। तो ua कितनी आ रही है, रूट अंडर 2.5 gh आ रही है। तो जैसा मैंने इनिशियली भी बताया था
कि जो एक्चुअल वेलोसिटी से आप पुश करोगे वो इससे स्लाइटली ज़्यादा होनी चाहिए। UM मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन रूट अंडर 2.5 GH, क्योंकि ऐसा ना हो कि जस्ट ये बी ब्लॉक वहां पे रुक के रह जाए, जस्ट पहुंच के रह जाए, और वैसे पहुंचने से ये स्लीपिंग मैन जो है जाग नहीं पाएगा। तो आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से पुश करना पड़ेगा, तभी ये जगा पाएगा बी ब्लॉक इसको। तो एक्चुअल में आंसर क्या होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन रूट अंडर 2.5 GH। और ऐसे ही HC वर्मा सर ने भी लिखा है अपने बुक में। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बाइफर्केट करके बताया आपको कि कैसे स्टेप्स में सोचना है। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो वो कुछ इस प्रकार से है दैट अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 50 रूट अंडर 7 मीटर्स पर सेकेंड strikes a block of mass 490 grams kept on a frictionless track as shown in the figure। ये जो ट्रैक है ये पूरा ही फ्रिक्शनलेस है, और ये जो है दिस इज बेसिकली बुलेट, ये हमारे पास बुलेट है और इसकी जो मास है दैट इज 10 ग्राम, ये 10 ग्राम गिवन है, और ये जो ब्लॉक है उसकी मास कितनी है 490 ग्राम्स गिवन है ऐसा। और ये बुलेट जो है वो 50 रूट अंडर 7 मीटर्स पर सेकेंड से इनिशियली मूव कर रही है यहाँ पे, और उतनी स्पीड से मूव करते करते ये इस ब्लॉक को जो कि 490 ग्राम का है उसको हिट किया और उस पे ही इनसाइड रह गई। देखो गिवन क्या है, द बुलेट रिमेन्स इनसाइड द ब्लॉक, मतलब जब ये बुलेट हिट किया इतनी स्पीड से इस ब्लॉक को तो बुलेट रिमेन्स इनसाइड द ब्लॉक, और सिस्टम वैसे ही, मतलब बुलेट और ये ब्लॉक एक दूसरे पे इंसर्टेड है और वैसे ही सिस्टम आगे प्रोसीड कर रही है टुवर्ड्स द सेमी सर्कुलर ट्रैक। ये सेमी सर्कुलर ट्रैक है और यहाँ पे जो रेडियस है वो बेसिकली कितना है, दिस इज 0.2 मीटर्स, ये भी गिवन है। इस सेमी सर्कुलर ट्रैक की रेडियस 0.2 मीटर है, तो उस पे फिर ये मोशन प्रोसीड हुआ और ये पूरा ही ट्रैक जो है दैट इज फ्रिक्शनलेस है। तो कह रहा है वेयर विल द ब्लॉक स्ट्राइक द हॉरिजॉन्टल पार्ट आफ्टर लीविंग द सेमी सर्कुलर ट्रैक। ये पूरी मोशन को आपको सबसे पहले समझनी होगी। ये स्टेटमेंट में HC वर्मा सर ने डायरेक्ट दे दिया कि ब्लॉक कहाँ स्ट्राइक करेगी हॉरिजॉन्टल पार्ट पे जब वो सेमी सर्कुलर ट्रैक को लीव करेगी। तो ये इंडिकेशन है एक तरीके से जो आपको पूरी मोशन को समझने में हेल्प करेगी। मतलब आपको एक इंडिकेशन दी जा रही है कि ये जब बुलेट इस ब्लॉक पे शूट किया किसी ने विद स्पीड ऑफ 50 रूट अंडर 7 मीटर्स पर सेकेंड, तो वो ब्लॉक के अंदर ही रह गई और वहां से मोशन स्टार्ट हुई कुछ एक पर्टिकुलर स्पीड से। वो स्पीड कैसे निकलेगी, वेल इन दोनों को आप सिस्टम मानोगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले मैं वही निकाल लेता हूँ। तो 10 ग्राम 10 मल्टीप्लाइड बाई 50 रूट अंडर 7, ये ग्राम में है तो आपको इधर भी ग्राम में लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों बुलेट और जो ब्लॉक है उन दोनों का मास ऐड हो गया क्योंकि ये बुलेट जो है वो ब्लॉक के अंदर रह गया। तो 10 प्लस ऑफ 490 दैट इज 500 मल्टीप्लाइड बाई v, कुछ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v से उसके बाद दोनों ही मूव करेगी क्योंकि अभी बुलेट ब्लॉक के अंदर ही है, पेनिट्रेट कर गया वो। तो अगर आप इस बुलेट और इस ब्लॉक को सिस्टम मानोगे तो ऑब्वियसली मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। तो यहाँ से देखो 500 कैंसिल आउट हो गया, v कितना हुआ दैट इज रूट अंडर 7 मीटर्स पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी के साथ अभी ये दोनों इसके आगे जाएगी। तो अभी यहाँ से क्या होगा, वेल ये ब्लॉक एक कंसिडर करो, इसके अंदर ऐसे बुलेट आ गया तो ये अभी साथ में मूव करेगा ऐसे विद अ वेलोसिटी ऑफ रूट अंडर 7 मीटर्स पर सेकेंड, ऐसा होगा। तो इसको आप ऐसे सिंप्लिसिटी के लिए रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से मोशन स्टार्ट होगी, वो मोशन स्टार्ट होगी यहाँ तक तो आएगी सेम स्पीड से क्योंकि फ्रिक्शनलेस ट्रैक है रूट अंडर 7। उसके बाद क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन होना स्टार्ट होगा। तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा तो काइनेटिक एनर्जी के बिहाफ पे ही होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो वो जाएगा किसी एक पॉइंट तक जाएगा। तो बेसिकली ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले वो पॉइंट निकालना होगा। आप सपोज करो कि ये ब्लॉक यहाँ तक ही जा पाया, यहाँ तक ही जा पाया, या पूरा ऐसे चला गया और वापस यहाँ से ऐसे करके वो ट्रैक पे गिरा, कुछ भी हो सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा निकाल के कैलकुलेशन से। तो नेक्स्ट स्टेप बेसिकली हमारा वही होगा कि ये ब्लॉक एक्चुअली कहाँ तक जा पाता है, क्या ये पूरा ट्रैवल कर पाता है या कहीं बीच तक जा पाता है, किसी एक थीटा एंगल तक जा पाता है। तो नेक्स्ट मैं वैसे ही प्रोसीड कर रहा हूँ। देखो कैसे, इसको मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ थोड़ा बड़ा ऐसे इस तरीके से, ये मान लो यहाँ है, तो यहाँ तक ब्लॉक सबसे पहले आया और ये अंदर ऐसा बुलेट है। तो ये बेसिकली कितना है, हाफ kg का है, 500 ग्राम दैट इज हाफ kg। वेल ये जो ब्लॉक प्लस ऑफ बुलेट सिस्टम है वो यहाँ से मोशन स्टार्ट करेगा। मोशन स्टार्ट किया, वो गया, मान लो किसी एक पर्टिकुलर थीटा एंगल तक गया। तो ये जो पर्टिकुलर थीटा एंगल तक जाएगा, सपोज करो यहाँ तक गया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो जैसे कि मैंने सर्कुलर मोशन चैप्टर में भी पढ़ा है कि वो वहां तक ही जा पाएगा जहां तक उसके पास नॉर्मल है। तो आखिरी पॉइंट वो होगी जहां पे नॉर्मल जस्ट 0 हो रहा है, तभी तो कांटेक्ट पॉइंट ब्रेक होगा वहां पे। तो कांटेक्ट पॉइंट वहां पे ब्रेक होगा जहां पे नॉर्मल 0 होगा। तो जस्ट जहां पे नॉर्मल 0 होगा वहां तक ही ये ब्लॉक प्लस ऑफ बुलेट सिस्टम जा पाएगा। उसके बाद वहां से ये एक कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी से v होगी। उस टेंजेंशियल वेलोसिटी के कारण इसकी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन सब वेलोसिटीज के कारण फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये पर्टिकुलरली एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बिहेव करेगा, ऐसा उस तरीके से अभी आगे प्रोसीड करेगा।
और उस तरीके से फिर ये सेमी सर्कुलर ट्रैक जो है उसको छोड़ने के बाद हॉरिजॉन्टल पार्ट पे कहीं पे जाके स्ट्राइक करेगा वो, और वही बेसिकली हमें निकालना है दैट वेयर विल द ब्लॉक स्ट्राइक द हॉरिजॉन्टल पार्ट आफ्टर लीविंग द सेमी सर्कुलर ट्रैक। तो सबसे पहले तो वो सेमी सर्कुलर ट्रैक लीव करेगा और कहाँ करेगा, इसका अंदाजा आपको नॉर्मल रिएक्शन से होगा कि जहां भी उसकी आखिरी पॉइंट होगी सेमी सर्कुलर ट्रैक पे वहां पे नॉर्मल जस्ट जीरो हो जाएगा। तो आपको नॉर्मल जीरो लेने के बाद एक इक्वेशन लिखना है और वहां से थीटा एंगल निकालना है बेसिकली कि कहाँ पे थीटा एंगल पे किस पोजीशन पे किस पॉइंट पे उस सेमी सर्कुलर ट्रैक के ये ब्लॉक उस सेमी सर्कुलर ट्रैक को लीव कर रही है। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट मोशन आएगी प्ले में, दैट इज बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को उसके बाद आपको जज करना होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको 2 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, बेसिकली 3 पार्ट लगा लो। सबसे पहले तो वो पार्ट हुआ जहां पे आपको मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना है, बिकॉज यू आर अज्यूमिंग द बुलेट एंड द ब्लॉक एज अ सिस्टम। सिस्टम है मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन है, मोमेंटम कंजर्वेशन है, इनिशियल स्पीड हमें गिवन है, दोनों की मासेस पता है, तो ऑब्वियसली आप फाइनल वेलोसिटी निकाल लोगे और मैंने निकाला भी, दैट इज व्हाट √7 मीटर्स पर सेकंड हो गया। और जो कलेक्टिव मास है अब वो ½ kg हो गया, क्योंकि अब वो दोनों साथ में मूव करेगी फर्दर मोशन में, ये भी मैं बता दिया। तो ये बेसिकली ½ kg का है। तो एक पार्ट था ये क्वेश्चन का। उसके बाद क्या हुआ, ये ट्रैवल करता करता यहाँ तक आई, जस्ट सेमी सर्कुलर ट्रैक स्टार्ट होने के कगार पे आई, क्योंकि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है इसलिए कुछ भी एनर्जी लूज नहीं किया। अभी यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वेल ½ इंटू m इज ½ kg इंटू v², दैट इज 7। इतनी काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। सो इतनी काइनेटिक एनर्जी से ये मूव कर रही है, मूव करती 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 किसी एक पॉइंट तक मूव करेगी वो, और किस पॉइंट तक मूव करेगी उसका अंदाजा आपको नॉर्मल रिएक्शन से लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन जस्ट जहाँ पे जीरो होगा वेल वहां तक ही मूव कर पाएगी वो, और उस चीज का यूज करके इक्वेशन में हम थीटा एंगल निकाल सकते हैं, दिस थीटा, और तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली कौन से पॉइंट से ये छोड़ रहा है सेमी सर्कुलर ट्रैक को। और उसके बाद फिर फर्दर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह इसको सॉल्व करना है, और तब जाकर वो पॉइंट निकालना है कि हॉरिजॉन्टल पार्ट पे कहाँ जाके वो ब्लॉक स्ट्राइक कर रही है ना, ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम। तो ये पूरा एक क्वेश्चन का समरी था जो मैंने आपको दिया। अभी उसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो। होप करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये मोशन कि कैसे आपको बाइफर्केट करके एक एक मोशन को सोचना है। तो सबसे पहले तो मान लो ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए हमें निकालना है। तो देखो वो कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले दिस इज आर, ये रेडियस जो है आर होगा, और यहाँ से जो हाइट होगी दिस, ये हमारे पास आर है, तो ये कितना होगा, वेल देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये आर है तो ये जो स्ट्रेट है ये वाला वर्टिकल, दिस इज बेसिकली व्हाट, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा होगा अपने पास। सो इसको अगर मैं डेटम कंसिडर करूं, दिस इज बेसिकली आर डेटम, ये जो टोटल हाइट है ए पॉइंट तक कितना होगा, आर प्लस ऑफ आर साइन थीटा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। मैं सर्कुलर मोशन चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, तो आप एक बार फिर से वो देख लेना अगर आपको ये थीटा, ये आर साइन थीटा ये सब लेने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया, और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी प्रॉब्लम हो रही होगी अभी आर साइन थीटा लेने में बेसिकली। तो यहाँ से कुछ ऐसा हुआ, तो इनिशियली हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी था जो ब्लॉक प्लस ऑफ बुलेट सिस्टम है, एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू, ये जब पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो ऑब्वियसली कुछ एक काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे भी, mva²। m कितना है, ½ kg है, दिस इज व्हाट, दिस इज ½ kg, तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे, प्लस एक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट इज mgr एंड 1 प्लस ऑफ साइन थीटा, ये होगा। यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ए पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ए पॉइंट पे जाके वेल कांटेक्ट पॉइंट टूटेगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा। तो अगेन आप एक सवाल पूछोगे मुझसे यहाँ पे कि ओके कांटेक्ट पॉइंट टूट गया, वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, तो अभी उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ए पॉइंट पे, क्योंकि ए पॉइंट तक वो सर्कुलर मोशन में है, तो वहां पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसका जवाब होगा वेल mg फोर्स। mg फोर्स ऐसे नीचे लगेगा, वेल इसको मैं और अच्छे से अगर डायग्राम बनाऊं नेक्स्ट पेज पे, देखो कुछ ऐसा होगा अपने पास मोशन लाइक दिस। तो अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, दिस इज बेसिकली दैट पॉइंट ए, और यहाँ से ये ऐसे थीटा एंगल होगा, तो यहाँ से नीचे एक mg होगा हमारे पास, वो mg का 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। सो दिस इज थीटा, ये 90 है, दिस इज 90 माइनस ऑफ थीटा, तो ये थीटा होगा, तो ये होगा mg cos ऑफ थीटा, और ये होगा mg sin ऑफ थीटा, ये होगा हमारे पास। तो mg sin ऑफ थीटा जो होगा वही बेसिकली उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, दैट इज mv²/r। ये यहाँ से mm कैंसिल आउट हो गया, तो जो v² है दैट इज इक्वल्स टू rg sin ऑफ थीटा, ये rg sin ऑफ थीटा हुआ हमारे पास, दैट v²। तो ये इक्वेशन बेसिकली आपको यूज करना पड़ेगा। अभी जो mg का कंपोनेंट है बेसिकली mg sin थीटा, वही उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा पा रहा है, जिसके कारण वो a पॉइंट तक सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ से आपका v² निकला, ये बेसिकली ये वाला v है। तो अभी इस v का 2 कंपोनेंट है,
एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, ये दो कंपोनेंट हो गया। तो अभी देखो ये थीटा है तो ये थीटा होगा अपने पास, दिस इज 90 माइनस ऑफ थीटा, तो ये बेसिकली थीटा होगा। तो ये क्या होगा, दिस इज v cos ऑफ थीटा वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज v sin ऑफ थीटा। तो ये दोनों हमारे पास वेलोसिटीज अभी निकल गई और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल g है तो इसको माइनस g कंसिडर करो। ये मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए अभी एक फ्रेम कर रहा हूँ, चीज़ें फ्रेम कर रहा हूँ। तो अभी तक हमें ये मालूम हुई है, ठीक है, ये मैं आगे के लिए एक फ्रेम करके रख दिया आपको। अभी इधर देखते हैं हमें क्या निकालना है। वेल ये देखो जो v है दैट इज बेसिकली v, यही v है जो क्या आया था rg साइन ऑफ थीटा, ये हमारे पास आया v स्क्वायर दैट इज rg साइन ऑफ थीटा। तो इस इक्वेशन को मैं अगर फर्दर लिखूं तो m हमारे पास हाफ के जी है, ये m और ये हाफ बेसिकली कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे अब हमारे पास 7/2 आया दैट इज इक्वल्स टू va स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ऑफ gr 1 प्लस ऑफ साइन थीटा आया हमारे पास, ये हमारे पास आया। va हमें मालूम है दैट इज rg साइन ऑफ थीटा आया, va स्क्वायर बेसिकली नॉट va। तो ये 2 कैंसिल करके मैं यहाँ पे 2gr लिख रहा हूँ। 7 इज इक्वल्स टू दिस इज व्हाट rg साइन ऑफ थीटा, बिकॉज हमने देखा va स्क्वायर आया या v स्क्वायर बोल लो इसको, दैट इज rg साइन थीटा आया प्लस ऑफ 2gr प्लस ऑफ 2gr साइन ऑफ थीटा, ये आया अपने पास दिस। यहाँ से हमें थीटा मिल सकता है बिकॉज बाकी सारी चीज़ें नोन है। तो यहाँ से अगर आप देखो r जो है अपने पास वो कितना गिवन है दैट इज 0.2, r इज 0.2 और g को मैं 10 लेता हूँ। सो r इंटू जी करोगे तो 0.2 इंटू 10 कितना होगा, 2 होगा हमारे पास, दैट इज 2। तो आर जी इज बेसिकली 2, आर जी कितना है दैट इज बेसिकली 2, आर जी की वैल्यू जो है दैट इज 2 है। तो 7 इज इक्वल्स टू दिस इज व्हाट 2 साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ 2 टाइम्स 2 इज 4 प्लस ऑफ 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 साइन थीटा, ये हुआ अपने पास। इसको आप देखो तो 7 माइनस ऑफ 4 दैट इज 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस ऑफ 2 दैट इज 6 साइन ऑफ थीटा, ये हुआ। 3 टाइम्स 2 इज 6, साइन थीटा कितना आ गया यहाँ से, साइन थीटा इज हाफ, साइन थीटा हाफ है मतलब थीटा कितना है, थीटा इज नथिंग बट 30 डिग्रीज। सो थीटा 30 डिग्रीज आया आफ्टर टेकिंग द वैल्यू ऑफ जी इज 10, जी की वैल्यू मैंने 10 एज्यूम किया है, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तब जाकर थीटा हमारे पास 30 डिग्रीज आई है। तो ये हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। अभी जब थीटा 30 डिग्रीज आई है, ठीक है, एक चीज और हम निकाल लेते हैं। अभी देखो थीटा हमें पता है 30 डिग्रीज है, वी स्क्वायर कितना था, वी स्क्वायर आर जी साइन थीटा था अपने पास, आर जी कितना है वेल 2 है, 2 साइन 30 डिग्रीज दैट इज हाफ, तो हाफ ऑफ कैंसिल हो गया 1, यानी कि वी स्क्वायर 1 है, मतलब क्या है v इज 1 मीटर्स पर सेकंड, दैट इज बेसिकली आवर v, v भी हमें निकल गया दैट इज 1 मीटर्स पर सेकंड। तो ये जो v है दैट इज 1 मीटर्स पर सेकंड आ गया एंड थीटा इज 30 डिग्रीज आ गया। तो यहाँ से देखो अभी हम दो डायरेक्शन की बात करेंगे। अभी हमारे पास क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन, अब हम एनालाइज करते हैं। बाकी सारी चीजें हमारे पास आ गई जो भी हमें चाहिए थी क्वेश्चंस यूज करके। अभी टोटल बात आ गई प्रोजेक्टाइल मोशन पे, जो लास्ट ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में अगर आप देखो मोशन को तो हमारे पास जो यू आई है v cos 30 बिकॉज थीटा इज 30, v इज 1, सो 1 cos 30 एंड cos 30 इज 3/2, सो दैट इज v, ये प्लस है क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में। दूसरा जो g है दैट इज माइनस ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे के डायरेक्शन में, दैट्स वाई माइनस। उसके बाद हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज r प्लस ऑफ r साइन थीटा, ये हमें पता है दिस इज r साइन थीटा एंड दिस इज r, कितना r प्लस ऑफ r साइन थीटा, ये बेसिकली y है। सो r यहाँ से कॉमन हो जाएगा, r कितना है 0.2 एंड 1 प्लस ऑफ साइन 30, साइन 30 इज हाफ, दैट इज 1 प्लस ऑफ 1/2 इज 3/2, सो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 दैट इज 0.1, सो दिस इज व्हाट 0.3 एंड माइनस ऑफ 0.3 बिकॉज ये देखो नीचे के डायरेक्शन में जो है उसको मैं माइनस लिया हूँ, तो दैट इज माइनस ऑफ 0.3। तो जो y है दैट इज माइनस ऑफ 0.3 अपने पास मीटर्स, ये है। तो ये 3 है अपने पास। यहाँ से आप y डायरेक्शन की इक्वेशन इजीली लिख सकते हो, और वो बेसिकली कैसे लिख सकते हो, वेल y दैट इज माइनस ऑफ 0.3 इज इक्वल्स टू u/t दैट इज √3/t माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर, ये अपने पास इक्वेशन है। यहाँ से टाइम आप इजीली निकाल सकते हो, 2 इस तरफ ले लोगे तो दैट इज 0.6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू √3t माइनस ऑफ gt स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओगे तो 10t स्क्वायर माइनस ऑफ √3 माइनस ऑफ 0.6 दैट इज इक्वल्स टू 0, ये अपने पास इक्वेशन होगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप t निकाल सकते हो टाइम, तो कैसे निकालोगे, वेल श्रीधाचार्यस फॉर्मूला यूज करके, माइनस ऑफ b, सो माइनस माइनस ऑफ b दैट इज √3 प्लस माइनस √b स्क्वायर, b स्क्वायर इज 3 माइनस माइनस प्लस 4 दैट इज 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, so that is 24 upon this is 2a, so 20। तो ये कितना हो गया, √3 प्लस माइनस √127 है, तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√3 लिख सकता हूँ अपॉन 20। अभी देखो √3 माइनस ऑफ 3√3 लोगे तो दैट इज नेगेटिव में आएगा, बट टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। सो टाइम अगर नेगेटिव नहीं होगा तो आपको सिर्फ प्लस को कंसिडर करना पड़ेगा। सो 3√3 प्लस ऑफ √3 दैट इज
4√3/20, so that is 4 times 5 is 20, that is √3/5. इतना सेकेंड आया आपके पास टाइम, दिस मच सेकेंड इज टाइम. सो वाई डायरेक्शन की इक्वेशन यूज करके हमारे पास टाइम आ गया, दैट इज √3/5 सेकेंड. सो टाइम इज व्हाट, √3/5 सेकेंड. ये हमें वाई डायरेक्शन की इक्वेशन को यूज करके आ गया. अभी इस सेम चीज को हम एक्स डायरेक्शन में यूज करते हैं. एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, v sin थीटा है. वेल एक्स डायरेक्शन की अगर आप देखो, रेंज निकालने के लिए बेसिकली हम एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन यूज करते थे, बट वहाँ पे टाइम चाहिए होता था, इसलिए वाई डायरेक्शन की इक्वेशन का हमें हेल्प लेना पड़ता था. सेम वही कर रहा हूँ, सेम प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज प्रोजेक्टाइल मोशन को एक बार जाके फिर से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. सो एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, v साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी. टी हमारे पास है, दैट इज √3/5 जैसा मैंने अभी निकाला. सो यहाँ से x कितना आएगा, वेल v इज 1, साइन 30 इज हाफ एंड मल्टीप्लाइड बाई √3/5, दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट √3/10 मीटर्स. दिस मच इज बेसिकली द आंसर. ये अपने पास आंसर है. जो पूछा जा रहा है कि सेमी सर्कुलर ट्रैक पे वो कहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा, तो दैट इज √3/10 मीटर्स पे जाके स्ट्राइक करेगा. और अगर आप एक और बात काफी गौर से यहाँ पे ध्यान देकर सोचो, वैसे तो आंसर आ चुकी है आपकी √3/10 मीटर्स, बट उसके बाद अगर आप थोड़ी और इनसाइट यहाँ पे लोगे तो देखो ये जो सेमी सर्कल है हमारे पास, उसका जो रेडियस है दैट इज व्हाट 0.2 मीटर्स है अपने पास रेडियस. उसका एक ये है r sin थीटा, और ये है देखो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ है, जहाँ से ये ब्लॉक प्लस ऑफ बुलेट की मोशन स्टार्ट हुई थी, ये सेमी सर्कुलर ट्रैक की मोशन. जब वो सेमी सर्कुलर ट्रैक पे आना स्टार्ट हुआ तो ये वो वाला पॉइंट है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है सेमी सर्कुलर ट्रैक का. तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये कितना होगा, वेल r cos थीटा होगा. ये r cos थीटा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. r इज व्हाट 0.2 cos थीटा, दैट इज cos 30 डिग्रीज, दैट इज √3/2. तो ये देखो तो ये 0.1 हो गया. 0.1 हो गया मतलब क्या, √3.1 को नीचे ले जाओगे डिनोमिनेटर में तो 10 होगा. तो ये भी √3/10 मीटर्स आ रहा है. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि जब यहाँ पे ब्लॉक प्लस ऑफ बुलेट स्टार्ट हुआ सेमी सर्कुलर ट्रैक पे आना, और ये ऐसे ऊपर तक गया, किसी एक पॉइंट पे गया, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री यहाँ से, और वहाँ पे उसने छोड़ा इस ट्रैक को, नॉर्मल रिएक्शन 0 हुआ. तो उसके बाद जो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हुई और वो मोशन हुई तो वो वापस से आके इसी पॉइंट पे गिर गया जहां से इनिशियली उसने सेमी सर्कुलर ट्रैक पे आना स्टार्ट किया था. क्योंकि रेंज अपने पास वही आया, यहाँ से जो रेंज आया अपने पास दैट इज द सेम रेंज √3/10. और यहाँ से हमने देखा x जो डिस्टेंस था यहाँ से उस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो मैंने निकाला यहाँ पे r cos थीटा, दैट इज ऑल्सो सेम √3/10. तो मोशन कुछ ऐसे हुई कि ये वापस उसी पॉइंट पे आ गया जहाँ से इनिशियली उसने सेमी सर्कुलर ट्रैक पे आना स्टार्ट किया था. तो ऐसा कुछ यूनिक मोशन था यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का, ऐसा कुछ यूनिक केस था ये, एचसीवामा सर ने ऐसा गिवन किया था कि वापस से वो इनिशियल पॉइंट पे आ रहा है जहाँ से उसने सेमी सर्कुलर ट्रैक पे आना स्टार्ट किया था. तो गाइज ये 2 बेहतरीन क्वेश्चन थे इस वीडियो के, लेंदी क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने 2 ही क्वेश्चन लिया था इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए. होप करता हूँ आपको ये 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा गाइस. अगर फिर भी कुछ डाउट है और आपको लगता है कि कहीं पे कुछ मिसिंग है, मैंने कुछ अच्छे से नहीं बताया है, कुछ और भी क्लियर करना है, तो आप मुझे बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है मुझे कांटेक्ट करने के लिए. तो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.